हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हो लर्न एग्जाम सीखते हो इंग्लिश थ्रू हिंदी। वेलकम टू वन मोर इंग्लिश लेसन। मेरे पिछले लेसन में मैंने आपको न्यूज़पेपर के थ्रू इंग्लिश की फ्लुएंसी कैसे बढ़ानी है ये सिखाया था और हमने 3 टेक्निक्स के बारे में बात किया था। आपको वो वीडियो काफ़ी पसंद आया और आप में से कई लोगों ने कहा कि इस सीरीज को कंटिन्यू कीजिए ताकि हम रोज नई वोकैबुलरी सीखें और हमारी फ्लुएंसी आगे बढ़े। तो ये उस सीरीज का पार्ट 2 लेसन है और इस लेसन में भी मैंने एक आर्टिकल चूज किया है जिसकी मदद से हम हमारी इंग्लिश की फ्लुएंसी को आगे बढ़ाएंगे। ये है नवंबर 7 मंडे का पेपर है और आज के इस वीडियो के लिए मैंने ये आर्टिकल चूज किया है, ट्विटर लेऑफ्स ले कंसर्न्स ओवर H1B वीजा होल्डर्स। अगर आप जानते हो तो ट्विटर ने वर्ल्ड वाइड अपने 50% एम्प्लॉयज को कम किया है। जैसे इलॉन मस्क ने टेक ओवर किया है, 50% एम्प्लॉयज को घर पे बिठा दिया है। इनफैक्ट उनको पैकेज भी दिया गया, उनके 3 मंथ्स की सैलरी दी गई। वो इसलिए किया है ट्विटर ने क्योंकि ट्विटर हर दिन $4 मिलियन का लॉस कर रहा था। तो आज हम इस आर्टिकल के थ्रू बहुत सारी नई वोकैबुलरी सीखेंगे, फ्रेजेस सीखेंगे और प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के लेसन की। तो आज हम सीखेंगे बेटर रीडिंग टू इंग्लिश फ्लुएंसी और ये लेसन इस सीरीज का पार्ट 2 लेसन है। ये जो मैंने आपको आर्टिकल दिखाया था, इस आर्टिकल को मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके, उसका फोटो लेके आपके स्क्रीन पर डाला है। फॉन्ट साइज काफी छोटा है, पढ़ने में तकलीफ है। मैंने इसे टाइप किया है आपके लिए। सबसे पहला काम करेंगे, हम इस आर्टिकल को पढ़ेंगे। ट्विटर लेऑफ्स रेज कंसर्न्स फॉर H1B visa holders. Twitter's mass layoff have put the immigration status of hundreds of visa holding employees, including H1B visa holders, in limbo, according to a Forbes news report. Forbes की news report के अनुसार H1B visa is a non-immigrant visa that allows US firms to employ foreigners in specialty occupations that require theoretical or technical expertise. According to the report, Twitter has about 625 to 670 employees in H1B status, which is nearly 8% of its roughly 7,000 employees worldwide. Laid off employees holding H1B visas have a 60-day deadline to either leave the country or face the consequences for violating immigration status. H1B वीज़ा एक टेम्पररी वीज़ा होता है जो यूएस देती है लोगों को काम करने के लिए, क्योंकि उनके पास स्पेशल स्किल्स है और कंपनीज उन्हें हायर कर सकती है, पर उन्हें जो कंट्री में स्पेशल बेनिफिट्स मिलते हैं वो नहीं मिलते। तो ट्विटर ने क्या किया? ट्विटर ने काफ़ी सारे H1B वीज़ा होल्डर्स को भी ले ऑफ किया। अभी उनके पास 90 डेज का टाइम है, इधर वो देश छोड़ के चले जाए या फिर नया एम्प्लॉयमेंट ढूंढे। तो यहां पर बहुत सारी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्टेप 1 को फॉलो करेंगे। हम करेंगे स्कैनिंग। स्कैनिंग किस चीज की करेंगे? इंपॉर्टेंट वर्ड्स की करेंगे। मैंने मेरे पिछले लेसन में आपको बताया था, उस टेक्निक को बताया था कि कैसे आप स्कैन करोगे। तो मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स स्कैन किए हैं, इन्हें येलो में मैंने हाईलाइट किया है। आप पेपर में पेन से अंडरलाइन कर सकते हो वर्ड्स को। उसके बाद इसका मीनिंग ढूंढना है, आप गूगल कर कर भी मीनिंग ढूंढ सकते हो। तो चलिए सबसे पहला वर्ड देखते हैं, मास लेऑफ्स। मास लेऑफ्स का मतलब होता है एक साथ काम से कम करना, यानी कि बहुत सारे एम्प्लॉयज को एक साथ काम से निकाल देना। ये जनरली तब होता है जब कोई कंपनी बैंकरप्ट हो जाती है या कंपनी के पास बिजनेस नहीं होता है, लॉसेस हो रहे हैं, तब मास लेऑफ्स होते हैं। इनफैक्ट कोविड में भी काफी सारे मास लेऑफ्स हुए थे। तो इट्स कॉल्ड मास लेऑफ। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, वो है लिम्बो। लिम्बो का मतलब होता है निर्णय की प्रतीक्षा या अनिश्चित अवधि। कभी कोई ऐसी सिचुएशन हो जो अनडिसाइडेड हो, काफी कंफ्यूजिंग हो, मतलब क्या होने वाला है आपको पता नहीं है, मतलब दुविधा में हो आप, तब आप यूज करते हो वर्ड लिम्बो। तो यहां पर क्या, आप काफी सारे जो एम्प्लॉयज है H1B वीजा पर, वो एक लिम्बो में यानी परेशानी में, उन्हें नहीं पता कि क्या होने वाला है। नेक्स्ट है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। देखिए काफी सारा जो वर्कफोर्स है वो उनके पास स्पेशल स्किल्स होते हैं। जैसे कोई एक डेटा साइंटिस्ट हो सकता है, कोई डेटा इंजीनियर हो सकता है,
कोई इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग हो सकता है। तो इन्हें कंपनीज हायर करती है एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पे एक सर्टन प्रोजेक्ट के लिए। तब कहा जाता है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, यानी उन्हें सारे बेनिफिट्स दिए जाते हैं और काफ़ी मोटा पैकेज भी दिया जाता है, राइट। विशेष काम करने के लिए जब आप किसी को हायर करते हो तो दे आर स्पेसिफिकली ऑक्यूपाइड फॉर अ सर्टन पोजिशन। दोस्तों नेक्स्ट है एक्सपर्टीज। एक्सपर्टीज का मतलब होता है महारत। किसी चीज में अगर आपका एक्सपर्टीज है तो आप कहोगे वो मेरी महारत है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की कोडिंग में एक्सपर्टीज हो सकती है, किसी की राइटिंग में हो सकती है, सिंगिंग में हो सकती है, तो उसे कहते हैं एक्सपर्टीज। दोस्तों नेक्स्ट वर्ड है कॉन्सिक्वेंसेस, जिसका मतलब है परिणाम। समझने में बहुत आसान है, पर इस आर्टिकल के कॉन्टेक्स्ट में अगर देखें, क्योंकि ट्विटर ने इन्हें ले ऑफ किया है, इन्हें निकाल दिया है काम से, तो अभी इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। अगर उन्हें 90 दिन के अंदर कोई काम नहीं मिला तो उन्हें डिपोर्ट किया जाएगा अपनी अपनी कंट्रीज पे। आई होप यू गॉट इट। कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट है वायलेटिंग, यानी किसी भी कानून का उल्लंघन करना, राइट। किसी कानून को तोड़ना, उसे कहते हैं टू वायलेट। और लास्ट है इमिग्रेशन स्टेटस। इमिग्रेशन स्टेटस, आप जब भी किसी नई कंट्री में जाते हो, वहाँ बसने की कोशिश करते हो, तो आपका एक इमिग्रेशन स्टेटस होता है। आपको इमीडिएटली वहाँ की रेसिडेंसी नहीं मिलती। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम न्यूजीलैंड देखें, तो न्यूजीलैंड में अगर आपको रेसिडेंसी चाहिए तो कम से कम आपको 2 से 3 साल रुकना पड़ता है। तो इनिशियली जब आप जाते हो आपका वर्क वीज़ा होता है, जब आपको रेसिडेंसी मिलती है तो आपका रेसिडेंसी स्टेटस होता है, वो सिटीजनशिप नहीं होती है। सिटीजनशिप आपको कुछ साल और रहने के बाद मिलती है, तो उसे कहते हैं इमिग्रेशन स्टेटस, यानी कि देश में रहने की स्थिति, आपकी क्या स्टेटस है आपका। तो देखा आपने कितने नए वर्ड्स आपने सीखे, मास ले ऑफ्स, लिम्बो, स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, एक्सपर्टीज, कॉन्सिक्वेंसेज, वायलेटिंग, इमिग्रेशन स्टेटस। तो अब हम बढ़ेंगे स्टेप 2 की तरफ, जो है प्रोनाउंसिएशन। हमने वर्ड्स सीखे, अभी वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन भी तो पता होनी चाहिए, क्योंकि जब भी कोई एक एडवांस वर्ड आप सीखोगे, अगर आपको उसकी सही प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है तो आप भले ही वर्ड आप जानते हो, फिर भी आप उसे सही तरीके से बोल नहीं पाओगे, आप इंग्लिश में फ्लुएंट नहीं साउंड करोगे। तो मैंने यहां पर कुछ वर्ड्स हाईलाइट किए हैं ब्लू में, शायद इनकी प्रोनाउंसिएशन में आपको डिफिकल्टी आ सकती है। चलिए 1 बाय 1 देखते हैं। ये सारे वर्ड्स है, आपको लगा कि इन वर्ड्स में क्या है, ये तो बहुत आसान वर्ड्स है। ट्राई कीजिए और देखिए क्या आपकी प्रोनाउंसिएशन सही थी। चलिए सबसे पहला है इमिग्रेशन। इमिग्रेशन हम नहीं कहते, हम कहते हैं इमिग्रेशन। नॉट ए, इमिग्रेशन, इमिग्रेशन। नेक्स्ट है लिम्बो। लिम्बो। और ये जो वर्ड्स हाईलाइटेड है ना, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है, इस पे आपको स्ट्रेस करना है, लिम्बो। लिम्बो यानी एक अनिश्चित परिस्थिति, जिसे हम कहते हैं लिम्बो। नेक्स्ट, सुनने में या दिखने में काफी आसान है, पर इसकी प्रोनाउंसिएशन है स्पेशियलिटी। स्पेशियलिटी, स्पेशियलिटी। ट्राई सेइंग आफ्टर मी, स्पेशियलिटी। अ पे इसका स्ट्रेस आता है, स्पेशियलिटी, स्पेशियलिटी। नेक्स्ट ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन, ऑक्यूपेशन यानी कि जॉब जो भी आपका है उसे कहते हैं ऑक्यूपेशन। नेक्स्ट क्या होगा, एक्सपर्टाइज होगा। यह है एक्सपर्टीज। इसके एंड में जो साउंड है ना, वो ज की साउंड आती है, स की नहीं। एक्सपर्टीज नहीं आती है, एक्सपर्टीज, और स्ट्रेस स्टार्ट में है, एक्सपर्टीज। कॉन्सिक्वेंस, ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेस प्लूरल हो गया, कॉन्सिक्वेंस। लॉट ऑफ पीपल से, बहुत सारे लोग कहते हैं कॉन्सिक्वेंसेस, जो गलत है, कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस। वायलेट, ये है वायलेट, ये वायलेट नहीं है, इट्स वायलेट। वॉय नहीं है, वायलेट, वायलेट। अभी नेक्स्ट वर्ड काफी इंटरेस्टिंग है, इसकी 2 प्रोनाउंसिएशंस है। आप कह सकते हो आइदर या ईदर। जो फर्स्ट स्पेलिंग है वो यू के प्रोनाउंसिएशन है, ये
यूके प्रोनाउंसिएशन है और जो सेकंड है ये अमेरिकन प्रोनाउंसिएशन है। आप कोई प्रोनाउंसिएशन यूज कर सकते हो, मैं जनरली ईदर कहता हूं, आई जनरली यूज दिस, सो आइदर या ईदर। और लास्ट वर्ड है थियोरेटिकल, 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 थियोरेटिकल। क्या आपको इस वर्ड के साथ परेशानी हुई है? नाउ यू नो द राइट प्रोनाउंसिएशन, थियोरेटिकल। राइट, हमने वर्ड्स देखे, हमने उसकी सही प्रोनाउंसिएशन देखी। अब हम बढ़ते हैं हमारी थर्ड स्टेप की तरफ, राइट, जो है फास्ट रीडिंग। क्योंकि अभी आपको वर्ड्स पता है, उसके मतलब पता है, प्रोनाउंसिएशन पता है। अब आप चाहे जितनी बार इस पैराग्राफ को जोर जोर से पढ़ने की कोशिश कीजिए, 1 बार 2 बार 3 बार, जब तक आप एक फ्लो में नहीं बोल पा रहे हो। मैं इसे पढ़ूंगा, फास्ट रीड करूंगा, मैं इसका हेडिंग नहीं पढ़ूंगा, मैं डायरेक्टली इसका पैराग्राफ पढ़ने वाला हूं। ठीक है, आप ध्यान से सुनिए और देखिए आपको पढ़ना कैसे है। Twitter's mass layoffs have put the immigration status of hundreds of visa-holding employees, including H-1B visa holders, in a limbo. According to a Forbes news report, H-1B visa is a non-immigrant visa that allows US firms to employ foreigners in specialty occupations that require theoretical or technical expertise. According to the report, Twitter has about 625 to 670 employees in H-1B status, which is nearly 8% of its roughly 7,000 employees worldwide. Laid off employees holding H-1B visa have a 60-day deadline to either leave the country or face the consequences for violating immigration status. Right? देखिए, हो सकता है कि जब भी आप इस पैराग्राफ को पढ़ोगे, आप वन गो में इसे नहीं पढ़ पाओ, आप अटकोगे, पर आपको शुरुआत से शुरू करना है। आई एम टेलिंग यू, इस मेथड को आप सिर्फ 21 डेज या 30 डेज तक आप ट्राई कीजिए, आप एक मैजिक देखोगे आपकी प्रोनाउंसिएशन में, बात करने के स्टाइल में। तो दोस्तों, आज हमने क्या किया? सबसे पहले हमने एक आर्टिकल लिया, उसके बाद उसे स्कैन किया, स्कैन इंपॉर्टेंट वर्ड्स के लिए किया, उसके मीनिंग्स ढूंढे। सेकंड, हमने प्रोनाउंसिएशन को करेक्ट किया, और थर्ड, हमने फास्ट रीड किया। अगर आप इस मेथड को 21 डेज तक भी फॉलो करोगे, यू विल सी अ मैजिक इन द वे यू कम्युनिकेट विद अदर्स। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेसन काफी अच्छा लगा हो और आपने एक नई टेक्निक सीखी है जिसकी मदद से आप इंग्लिश में फ्लुएंट होगे। यहाँ पर कुछ और लेसन्स भी है, इन्हें जरूर देखिए क्योंकि ये आपकी इंग्लिश की फ्लुएंसी को डेवलप करेंगे। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे लेसन्स और बनाऊं तो मुझे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइए। Until then, keep learning, keep practicing English.